प्रिय बंधुओं, आज हम स्टीवन स्पीलबर्ग के जीवन और विचारों को थोड़े शब्दों में शेयर करेंगे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। वे एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। वे 3 बार ऑस्कर अवार्ड जीते। इनकी फिल्में विश्व भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रही। टाइम्स मैगज़ीन ने इन्हें 19वीं शताब्दी के 100 श्रेष्ठ व्यक्तियों में स्थान दिया। उन्होंने किशोरावस्था में ही शौकिया फिल्म बनाना शुरू कर दिया था और बाद में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉन्ग्स बीच में फिल्म अध्ययन किया। सन 1969 ईस्वी में इनकी 22 मिनट की लघु फिल्म को अटलांटा फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया, जिसके कारण वह एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो के साथ दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे कम उम्र के निर्देशक बन गए। उन्होंने द सुगरलैंड एक्सप्रेस के साथ अपनी नाटकीय फिल्म की शुरुआत की। इनकी फिल्म जुरासिक पार्क को हम भूल नहीं सकते। सन 1994 में ड्रीम वर्कर्स स्टूडियो की स्थापना की। स्पीलबर्ग ने 3 एकेडमिक पुरस्कार, 2 ब्रिटिश एकेडमिक पुरस्कार, 12 एम्मी पुरस्कार, 9 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार, 3 डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स और 7 प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स। उन्होंने कैनेडी सेंटर सम्मान, सेसिल बी डेमिल पुरस्कार और AFI लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला। उनकी 7 फिल्में लाइब्रेरी कांग्रेस द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण के रूप में राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में शामिल की गई है। आइए अब हम उनके कुछ विचारों को जानते हैं। वे कहते हैं, मैं मौत से नहीं डरता। जिस दिन मेरी किसी फिल्म को देखते हुए लोग उकता जाएंगे, उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। मैं धन कमाने के लिए काम नहीं करता। अच्छा काम करने से पैसे अपने आप मिलते हैं। पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। यह बात लोगों को समझाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं जीने के लिए सपने देखता हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे अभिव्यक्ति की इतनी आज़ादी दे रखी थी कि कई बार मैं अपनी बहनों को भी परेशान करता रहता था। उस समय मुझे उनकी डांट भी सुननी पड़ती थी। मेरी बहनें ही मेरे नाटकों की पहली दर्शक हुआ करती थी। मुझे निर्माण से ज़्यादा निर्देशन में दिलचस्पी है। पहले भी थी और आज भी उतनी ही है। मैं कभी भी अपने बारे में सुकून महसूस नहीं कर पाया, शायद इसलिए क्योंकि मैं कभी किसी दल का सदस्य नहीं बना। मैं शर्मिला था। जब मेरे सब दोस्त इकट्ठा होते थे तब मैं कोने में जाकर अकेला बैठ जाता था। मैं हमेशा से बहुत आशाएं लगाकर रखता था, जो कि मेरे मामले में कोई अनोखी बात नहीं है। हालांकि फिर भी मैं खुद को आशावादी नहीं कहूँगा। मैंने तो बस अपनी आशाओं को कभी मरने नहीं दिया। इस देश और दुनिया के प्रति भी मेरी बहुत सी आशाएं हैं। लोग कहानी कहने की कला भूल चुके हैं। आजकल कहानियाँ में केवल प्रारंभ ही होता है, मध्य या अंत होता ही नहीं। और प्रारंभ भी कैसा, जैसे शुरू ही नहीं हुआ हो। कैमरा फिल्म की गंध भी मुझे बहुत पसंद है। जब फिल्म कैमरे में चलती है तो मुझे अच्छा लगता है। अपने पूरे फिल्म कैरियर के दौरान नई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने किया। ओलंपिक खेलों के प्रारंभ और अंत में तरह तरह संगीत, नृत्य और मनोरंजन के कार्यक्रम के जरिए हम लोगों का दिल जीत लेंगे।
लोगों को एक ऐसी भावुक अनुभूति होगी जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। साइंस फिक्शन फिल्में ऐसी इकलौती फिल्में हैं जिनमें बिना किसी रोक टोक के अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरने का मौका मिलता है। फिल्म का निर्देशन करते समय मैं दर्शकों को अपनी नज़रों के सामने रखता हूँ, क्योंकि मैं भी फिल्म देखना पसंद करता हूँ। मैं भी दर्शक ही हूँ। फिल्मकार बनने में ख़ास फ़ायदा यह होता है कि आपको एक ही ज़िंदगी के दौरान कई ज़िंदगियाँ जीने का मौका मिल जाता है। अंत में आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।